नमस्कार साथियों, जीके विद राकेश जांगीड़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। काफ़ी दिनों से काफ़ी बच्चों के टेलीग्राम पे और यूट्यूब के वीडियो में कमेंट आ रहे थे अपनी बुक के बारे में कि सर बुक कब आएगी, या फिर कि सर बुक में क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं, या कितने दिनों में आ जाएगी, या बुक में आप नई बुक में से कौन सा टॉपिक पढ़ें, पुरानी बुक में नई बुक में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, या हमने सर आपकी पुरानी वाली बुक ले ली वो अब हमारे उसमें अपने कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। इन सभी चीज़ों को अपने आज की वीडियो में क्लियर करेंगे। भाई सबसे पहले ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि नई बुक कब आएगी। अब देखो भाई, जंतुओं में जनन टॉपिक की अपने बात करें या फिर अपने बात करें जंतुओं के अंदर पाचन की, तो देखो जंतुओं में जनन या पाचन की बात करें तो ये सारे टॉपिक हैं नए, बिल्कुल जनन या पाचन, या फिर अपने बात करते हैं चरवाहों की कि चरवाहे। अब ये जो चरवाहे टॉपिक है या ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। आप सोर्स लेते हो एनसीईआरटी का, उसकी पीडीएफ आप देख लेना, सभी ग्रुपों में इधर उधर घूम रही है, उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनते। मुश्किल से आप उसमें से 10 या 20 लाइन निकाल पाओगे। अगर वो कॉपी पेस्ट करके अपनी बुक निकालनी होती तो आज तक अपने मार्केट में 15 दिन पहले बुक आ जाती। लेकिन अपने टू द पॉइंट काम कर रहे हैं। बुक के अंदर क्या क्या विशेषता रहेगी वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद में अपने आगे की टॉपिक की बात करेंगे। कि सबसे पहले आपको टू द पॉइंट उसके अंदर टॉपिक मिलेंगे जो आपके नए ऐड हुए हैं, वो उसके अंदर फालतू कुछ भी नहीं मिलेगा, कम कुछ भी नहीं है। उसके बाद में टॉपिक पढ़ने के बाद में उसमें जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन आपको उसी बुक के उसी टॉपिक के पीछे मिल जाएंगे। यानी कि आप पहला टॉपिक पढ़ रहे हो कि जंतुओं में जनन, तो जनन के अंदर प्रजनन भी तो आता है, जनन के अंदर प्रजनन भी आएगा, जनन के अंदर कृत्रिम गर्भाधान भी आएगा, और जनन के अंदर बधियाकरण भी आ जाता है, जनन के अंदर बधियाकरण भी आ जाएगा, संकर प्रजनन भी आ जाएगा। तो ये सारे टॉपिक आ जाएंगे। अब ये टॉपिक आपने जब बुक के अंदर अच्छी तरीके से क्लियर कर लिए, फिर अगर आपको 50 क्वेश्चन मिल जाए उसी टॉपिक के पीछे, तो आप इन 50 क्वेश्चन की एक बार प्रैक्टिस कर लो, तो उससे क्या होगा कि यह टॉपिक आपका अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में आपको टू द पॉइंट टॉपिक मिलेंगे, उस बुक के पीछे ही टॉपिक के क्वेश्चन मिलेंगे। फिर आपको 2003-4 से लेकर 2024 के अंदर, यानी कि अभी 2024 चल रहा है और 2024 के अंदर 2 जून को सबसे लेटेस्ट एग्जाम हो रखा है। किसका? जेईटी का, जेट के एग्जाम में 2024 तक, 2024 में पशुपालन से रिलेटेड 2 एग्जाम हुए हैं। एक तो हुआ है 2 जून 2024 को जेट का, और एक हुआ था 4 फरवरी को कृषि पर्यवेक्षक का। ये दोनों पेपर भी आपको उसमें डाले हुए मिलेंगे। यानी कि बोर्ड के पास काफी टाइम से ये भर्ती आई है, और अगर वो रिपीटेड क्वेश्चन पूछना चाहे तो आपको कम से कम 30-40 पेज के अंदर आपको अलग से कोई भी क्वेश्चन लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाने हैं, या कोई मॉडल पेपर लेके आना है, या फिर कोई और वन लाइनर। अब इस बुक के अंदर आपको वन लाइनर फैक्ट भी मिल जाएंगे, टॉपिक भी मिल जाएंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। फिर क्या डाउट रहता है कि भाई टॉपिक पढ़ लिया, उसके क्वेश्चन कर लिए, उस टॉपिक के हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल गए। अब अपने को क्या करना है, सारे जब टॉपिक आप क्लियर कर लो, उसके बाद में बुक के लास्ट में आपको मिक्सअप क्वेश्चन मिलेंगे, 500 क्वेश्चन। अब मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि देखो भाई, नस्लें आपके साफ साफ शब्दों में नहीं लिखा हुआ, लेकिन पशुपालन की विशेषताएं लिखी हुई है, यानी कि पशुओं की विशेषता लिखी हुई है। अब विशेषता के अंदर कुछ भी आ सकता है। ये अधीनस्थ बोर्ड है, जब लेब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ तो उसमें उसने बोला कि साइकोलॉजी दे दी, साइकोलॉजी का एक भी क्वेश्चन नहीं आया, अपने कुछ भी नहीं कर सकते। पुलिस का पेपर हुआ,
पुलिस विभाग में मैथ नहीं थी, लेकिन मैथ के क्वेश्चन डाल दिए, अपने कुछ भी नहीं कर सकते। तो एक तो प्रश्नों की संख्या आप अभी तक कोई भी निर्धारित नहीं है कि भाई पार्ट बी के 10 क्वेश्चन आएंगे या 50 आएंगे, लेकिन अपने मान के चल रहे हैं कि इतने टॉपिक दिए हैं, पशुपालन की ही भर्ती है, पशु परिचर पशुपालन की भर्ती है, तो कम से कम अपने आप भी तैयारी कर रहे हो और सभी टीचरों की अपने अगर एवरेज बात करें तो पशुपालन का थोड़ा सा वेटेज तो आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ी भूमिका है वो निभाएगा। तो इस 500 क्वेश्चन में आपको सिर्फ इस 6 टॉपिक के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आपको सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है यानी कि नस्लों से भी मिल जाएंगे, दूध दही घी से भी। ये क्वेश्चन वही स्टूडेंट पढ़ें, ये क्वेश्चन वही स्टूडेंट पढ़े, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है, जिनको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए सर हमें सिलेक्शन लेना है। जो 6 टॉपिक के भरोसे रहने वाले हैं वो ये टॉपिक पढ़ लेना और टॉपिक के पीछे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो पढ़ लेना। ये 500 क्वेश्चन आप कल को कमेंट करो कि ये टॉपिक आपने क्वेश्चन डाल दिए, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये टॉपिक 500 क्वेश्चन जो डाले हैं मैंने पूरे पशुपालन के डाले हैं। जो उसके बाद में अपने पुरानी बुक में से सर क्या पढ़े, हमने पुरानी बुक ले ली, तो देखो पुरानी बुक है वो अपने कोई ऐसे तो है नहीं कि शाब्दी पब्लिकेशन की ही आई हुई थी, सभी टीचरों की अच्छी अच्छी बुक आई हुई थी, सभी अपनी बुक में बहुत अच्छा मैटर देते हैं। तो अब पुरानी बुक में जो टॉपिक थे उसमें देखो अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ था कि पशु की आयु ज्ञात करना, पशु का भार ज्ञात करना, पशुओं में सींग रोदन, अच्छी तरीके से कृत्रिम गर्भाधान है, पशुओं की नस्लें दी हुई थी, पशुओं के रोग दिए हुए थे, पशुओं की औषधियाँ दी हुई थी, भार ढोने वाले पशु दिए हुए थे। तो एक एक टॉपिक का नाम लिखा हुआ था, लेकिन अब नाम नहीं लिखा हुआ। तो अब पुरानी वाली जो बुक है, पुराने वाली जो अपनी बुक है उसमें से आपको क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। पुरानी बुक में से अब नस्लें दी हुई है वो तो आपको पढ़नी पड़ेगी। अब आप बोलोगे कि सर नस्लें हैं वो सिलेबस में नाम नहीं लिखा हुआ, अब अगर क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप क्या करोगे मेरे को ये बताओ। नस्लें अगर आपने पशुपालन पढ़ रहे हैं और अगर पशुओं की नस्लें ही नहीं पढ़ रहे तो अब क्या पढ़, अगर आप मान लो जियोग्राफी पढ़ रहे हो और उसके अंदर राजस्थान का परिचय या भौतिक स्वरूप ही नहीं पढ़ रहे, सीधे आप खनिज उद्योग ऊर्जा पढ़ रहे हो, तो ये तो बिल्कुल उसका रीढ़ की हड्डी है। यानी कि पशुपालन के अंदर पशुओं की नस्लें ही तो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो नस्लें आपको उस टॉपिक उस पुराने वाली बुक में से आप पढ़ सकते हो। कृत्रिम गर्भाधान, पहले इतना ही टॉपिक था, कृत्रिम गर्भाधान, संकर प्रजनन और बधियाकरण। अभी टॉपिक जुड़ा है जनन, जिसमें जंतुओं में जनन लिखा हुआ है। अब इंसान किस में आता है, इंसान जंतुओं में आता है, तो अपने इंसानों का जनन है वो भी अपने उसके अंदर नई बुक के अंदर ऐड कर दिया। पुरानी बुक में ये 3 ही टॉपिक है। अब देखो नाड़ी गति है, श्वास गति है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। पशु मेले हैं वो आपको जीके के हिसाब से पढ़ने भाई, इसमें नाम नहीं दिया हुआ, लेकिन जीके राजस्थान जीके के हिसाब से आपको पशु मेले पढ़ने पड़ेंगे। अब भार ढोना क्या है, पशुओं में अपने आप में एक विशेषता है। एक टॉपिक लिखा हुआ है पशु कृषि, एक टॉपिक लिखा हुआ है आपके पशु कृषि। अब देखो पशु कृषि टॉपिक से आप क्या समझते हो कि कृषि में पशुओं का क्या क्या योगदान हो सकता है, इससे कोई भी क्वेश्चन बना सकता है। इस टॉपिक को इतना ही लिखा हुआ है और कोमा और लगाया हुआ है सिलेबस के अंदर, पशु कृषि। अब इसमें आप पशुपालन का योगदान कृषि में कुछ भी हो सकता है, भार ढोना हो सकता है, खेती में काम करना हो सकता है, द्विकाजी नस्लें हो सकती है, तो अपने कुछ भी इसके अंदर इतना फिक्स नहीं है। तो जो बच्चे पुराने थे उन्होंने हमारी बहुत ही अच्छा इस बुक को रिस्पॉन्स दिया था और सभी बच्चे टेस्ट सीरीज में भी जुड़े थे, और इन बच्चों ने तो इस बुक को 2 से 3 बार इस बुक का अच्छी तरीके से रिवीजन भी कर दिया। तो अब वो नए वाले बच्चों को, नए जो बच्चे हैं उनको नई वाली बुक लेंगे, उनमें कुछ टॉपिक नहीं मिलेंगे। जैसे हमने पॉलीथीन टॉपिक नहीं डाला, क्यों नहीं डाला भाई, अब ऐसे भी मत सोचना कि कवर चेंज कर दिया और ये बुक पुरानी वाली बुक है। जो आपके टॉपिक नए हैं वो टू द पॉइंट सबसे पहले उन्हीं को प्राथमिकता दी गई है, उसके बाद में जो ये टॉपिक हैं अपने पुरानी वाली बुक में से भी इसमें डाल दिए हैं। क्योंकि अब नया बच्चा सिर्फ ये टॉपिक अगर डालें तो नए बच्चे दोनों किताब लेनी पड़ेगी उसको, क्योंकि पुरानी वाली मैटर पढ़ने के लिए
ये किताब लेगा, नए वाला पढ़ने के लिए ये लेगा, और ये टॉपिक पढ़ने के लिए पुरानी वाली बुक लेगा। तो अपने बिल्कुल भी ऐसा बच्चों के साथ में नहीं किया है। एक किताब लेनी है नए बच्चे को जिसके अंदर पुराना भी मिल जाएगा और नया भी मिल जाएगा। उसके बाद में देखो पॉलीथीन टॉपिक का कहीं कोई रोल नहीं है, हटा दिया। आहार टॉपिक है, ये आपको पढ़ना है भाई। ये आहार टॉपिक किस में पढ़ोगे, आपके सिलेबस के अंदर दिया हुआ है पशु पोषक मान। अब पोषक तत्व एक शब्द होता है न्यूट्रेंट। पोषक तत्वों में संतुलित आहार, खाद्य मतलब जीवन निर्वाह आहार या उत्पादन आहार, ये सारी चीजें अपने किसके अंदर पढ़ते हैं, ये सारी चीजें अपने आहार के अंदर पढ़ते हैं। इस टॉपिक को अपने भाई पढ़ना पड़ेगा किसके आधार पर, पशु पोषक तत्व के आधार पर। पशु पोषक मान आपके टॉपिक है। उसके बाद में दूध, दही, घी, पनीर, मावा, ये सारी चीजें और इनका संगठन आप छोड़ सकते हो। अब देखो संस्थान, संस्थान नाम नहीं लिखा हुआ सिलेबस के अंदर, छोड़ सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा जहां तक अनुमान है कि इससे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अब अगर मैं बोल दूं कि भाई ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ये भी नहीं छोड़ने, तो आप कल को बोलोगे सर इतने ये जोड़ दिए, उतना सिलेबस तो हमारे पास पहले से ही था, आप कुछ फिक्स बताओ। तो इसमें से भाई जो बच्चा नया फ्रेशर है वो ज़्यादा इन पे फोकस करो, और जिनको बहुत अच्छी तरीके से सिलेक्शन लेना है, एक क्वेश्चन मैं आज आपको बता के जा रहा हूँ संस्थान से आएगा। देखो संस्थान से कैसे आएगा, इनडायरेक्ट रूप से अपने नस्लें पढ़ रहे हैं तो मान लो कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान पूछ सकता है, गोवंश का अनुसंधान संस्थान पूछ रहा है, जोहड़ बीट बीकानेर का तो नॉर्मल कोई भी जीके का क्वेश्चन होता है ना, एनआरसी फॉर कैमल, वो नॉर्मल राजस्थान जीके के हिसाब से ही पूछ लेता है। CSWRI की स्थापना वीडियो वगैरह या पटवारी का जो कोई एग्जाम होता है उनमें पूछ लेते हैं। सेंट्रल सी वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना बीकानेर मालपुरा टोंक में हुई थी। तो चारा संरक्षण है, अब चारा संरक्षण छोड़ देना, जैविक अवशिष्ट है वो छोड़ देना। अब अपनी नई बुक में कौन कौन से आपको टॉपिक हैं वो मिलेंगे। पहला टॉपिक आपको मिलेगा जंतुओं में जनन, दूसरा टॉपिक मिलेगा जंतुओं में श्वसन, तीसरा टॉपिक जंतुओं में पहला पाचन, श्वसन और जनन। फिर अपने एक टॉपिक है आधुनिक विश्व में चरवाहे। फिर आपको टॉपिक मिलेगा वन्य प्राणी जीवन और वन्य जीव संसाधन। आगे वाला टॉपिक कुक्कुट पालन। कुक्कुट पालन के अंदर अब देखो कुक्कुट पालन वर्ड लिख दिया, कुक्कुट पालन का मतलब है मुर्गी। अब मुर्गी की सारी तो सारी नस्लें इसके अंदर आ जाएगी, मुर्गी की नस्लों के साथ साथ मुर्गी पालने की विधियां आ जाएगी, मुर्गी को पालने के यानी कि हाउस सिस्टम मुर्गी का, मुर्गी के रोग आ जाएंगे, मुर्गी देती है अंडे तो अंडे की पूरी स्ट्रक्चर आपको पढ़नी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें कुक्कुट पालन के अंदर आ जाती है। मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं, मुर्गी अंडे उत्पादन वाली मुर्गी कौन सी होती है, मांस उत्पादन वाली कौन सी होती है। फिर पोषक मान, पोषक मान के अंदर अपने न्यूट्रिएंट वगैरह है वो पढ़ते हैं कि पशुओं को कौन कौन सा आहार देते हैं। फिर अपने पशुओं के आवास की बात करेंगे, आवास आपके टॉपिक लिखा हुआ है, पशु कृषि टॉपिक लिखा हुआ है, और प्रमुख विशेषताओं के आगे इत्यादि शब्द जो लिखा है ना, सारी दिक्कत इत्यादि शब्द के अंदर है। ये जो लाइन लिखी है ना प्रमुख विशेषताएं इत्यादि, इसके अंदर सब कुछ आ सकता है। अगर बोर्ड क्वेश्चन पूछना चाहे तो अपने कभी भी उसको उस पर रिट नहीं लगा सकते, क्योंकि विशेषताओं में किसी भी इंसान के अंदर 1000 विशेषताएं, अपने कौन कौन सी विशेषताएं पढ़ेंगे तो विशेषताएं में अपने सभी कुछ आ सकता है। लेकिन अपने सबसे पहले जिसने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा, जिसने अभी भर्ती आने पर दोबारा नया सिलेबस चेंज होने पर तैयारी शुरू की थी, उस बंदे को सबसे पहले इन टॉपिक पे अच्छी तरीके से फोकस करना है। और जो बच्चा 1 साल से या 6 महीने से या 8 महीने से तैयारी कर रहा था, जिसने ये टॉपिक पढ़ रखे हैं, यकीन मानो ये टॉपिक आपके कभी भी खराब नहीं जाएंगे। इनका हल्का फुल्का रिवीजन आप लेते रहें, कहीं ना कहीं ये पशुपालन की भर्ती पशु परिचर में आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से काम जरूर आएंगे। बाकी नए वाले बच्चे इस पे फोकस करें, पुराने वाले बच्चे हैं थोड़ा बहुत इनका भी रिवीजन है वो करता रहे, क्योंकि बोर्ड का कोई भी विश्वास नहीं, कहीं से भी कितने भी क्वेश्चन है वो डाल सकता है। डालने को यहाँ से पशुपालन में 20 क्वेश्चन भी आ जाए, मैं आपको कल को ये बता दूं कि इससे 30 क्वेश्चन आएंगे। बोर्ड ने खुद सिलेबस में नहीं डिसाइड किए कि कितने क्वेश्चन डालेंगे, तो अपने कैसे बोल सकते हैं कि 30 क्वेश्चन आएंगे। तो आने को 20 क्वेश्चन भी आ जाए, आने को 45 क्वेश्चन भी आ जाए, क्योंकि 150 क्वेश्चन का पेपर है, 20 आने में भी कोई दिक्कत नहीं है, और 45 आए या 50 आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अपने मान रहे हैं कि पशु परिचर है वो पशुपालन से रिलेटेड भर्ती है, तो इसके अंदर पशुपालन का वेटेज है वो थोड़ा तो रहना चाहिए, क्योंकि अपने
पशुपालन के लिए ही तो बच्चों को सिलेक्ट कर रहे हैं वेटरनरी सिस्टम के लिए, तो उसमें पशुओं के रोग वगैरह, आवास है, कुक्कुट पालन है, ये सारी चीज़ें उसको पता होनी चाहिए। फिर अपने और बात करते हैं, इसके अंदर कुछ आपके और क्वेश्चन थे कि भाई नई बुक कब आएगी। नई बुक बहुत ही जल्द, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 7 दिन के अंदर बुक आपके हाथ में होगी। और बुक एक बार आप जाके बुक डिपो पर जरूर देखना, आपको लगेगा कि इस बुक में बहुत अच्छी तरीके से मेहनत की गई है। 7 दिन के अंदर आपके पास बुक आ जाएगी। थोड़ा सा आप इतने धैर्य बना लिया, अब आप सोचोगे कि सर 7 दिन के बाद में हमारे पास टाइम बहुत कम बचेगा। पढ़ने वाले बच्चे के पास कोई कम टाइम नहीं है। टू द पॉइंट अगर आप टॉपिक पढ़ोगे तो 7 दिन के अंदर आप पूरी बुक का रिवीजन लगा दोगे। 7 दिन के अंदर अगर कॉपी पेस्ट करके अगर जल्दबाजी में डालनी होती तो फिर आप उसमें से आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते। 7 दिन के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा मैं बता रहा हूँ बुक आपके हाथ में होगी। और बुक को पढ़ने में सीरियस बच्चे को 7-8 दिन का समय लगेगा, क्योंकि ज़्यादा ध्यान अपने किस पे दिया गया, टू द पॉइंट टॉपिक के बाद में क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। आपको कोई भी मॉडल पेपर अलग से लाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपको टॉपिक वाइज पीडीएफ की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी कहीं भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैटर के साथ में क्वेश्चन, उसके साथ में फैक्ट, उसके साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितना भी हो सकता है वो सारा इसके अंदर डाल दिया गया है। और ज़्यादा बड़ी भी किताब नहीं है। क्या नया मिलेगा बुक में, मैंने आपको बता दिया। जनन पाचन, जंतुओं में जनन, जंतुओं में पाचन, जंतुओं में श्वसन, आधुनिक विश्व में चरवाहे, पोषक मान, कुक्कुट पालन, ये सारी चीज़ें आपको नई बुक के अंदर मिलेगी। पुरानी बुक में से क्या पढ़ें, ये मैंने भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया कि भाई पुरानी बुक में से अपने को क्या पढ़ना है। फिर सारे डाउट आपके क्लियर हो गए। फिर भी अगर किसी भी बच्चे को कोई भी इस पार्ट से रिलेटेड दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताएं, आपका जवाब है वो दिया जाएगा। और बुक का मेरे को पता है बहुत सारे बच्चों को बेसब्री से इंतज़ार है और बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं। तो इतना अगर आपने वेट किया है तो थोड़ी सी अच्छी चीज़ के लिए आप मात्र 5-7 दिन का और वेट कीजिए, उसके बाद में बुक आपके हाथ में होगी। थैंक यू, जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।